महत्वपूर्ण क्रांतियाँ स्टैटिक जीके का आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। पहली क्रांति हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? मैक्सिको देश में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन या गेहूं और चावल के उत्पादन से है। गेहूं उत्पादन में वृद्धि की शुरुआत तो आपको आंसर लगाना है 1966। और हरित क्रांति कौन से राज्य है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फिलीपींस में सफल रही थी चावल में हरित क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लॉस बानोस। लॉस बानोस फिलीपींस में है। इसको सही कर लीजिए, लॉस बानोस फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान NRRI वो कहाँ पे है? तो वो कटक उड़ीसा में है, विद्याधरपुर में है, कटक उड़ीसा में, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान लॉस बानोस में है, उसका दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रीय हेडक्वार्टर है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नोट कर लें। हरित क्रांति शुरू आपको लगाना है 66-67। सिंगल में ऑप्शन आता है 66-67, वरना 65 से 68। और गेहूं उत्पादन में वृद्धि की शुरुआत 1966। नोट कर लें। इसके अलावा तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है हरित क्रांति को। हरित क्रांति भारत में किस राज्य में? पंजाब में शुरू हुई थी। दूसरी क्रांति श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन, जिनके जनक हैं वर्गीज कुरियन, केरल से हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है, केरल से हैं श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था 1970 में। और किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? दुग्ध उत्पादन से है। अमूल की स्थापना 1966 आनंद, गुजरात में हुई थी। अमूल की जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगी? अमूल की फुल फॉर्म बनेगी आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ। अमूल के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? त्रिभुवनदास पटेल थे। नोट कर लें। तीसरा क्वेश्चन गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज, झींगा मछली या मॉस पोल्ट्री से है। और झींगा मछली के उत्पादन में भारत का स्थान पहले नंबर पे है। फोर्थ है नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति के जनक अरुण हीरालाल जी हैं। प्रेरित प्रजनन के जनक के रूप में भी हीरालाल जी को जाना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। मछली का अध्ययन इख्तियोलॉजी में करते हैं और मत्स्य पालन पिसीकल्चर में। तो मछली की क्रांति है 85 से 90 इसका समय है। पांचवी क्रांति रजत यानी सिल्वर रेवोल्यूशन। तो रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी और किससे? अंडा से संबंधित है। इसके बाद छठा नंबर आता है पीली क्रांति। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को कहा जाता है। और पीली क्रांति 86-87 में शुरू हुई थी। तिलहन, या तो तिलहन आ जाएगा ऑप्शन, या तिलहन कौन कौन से हैं? तो ये सभी बन जाएगा। मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सरसों, सूरजमुखी, तूतेज और निस्प, ये क्या है? तिलहन है। सातवां क्वेश्चन स्वर्ण क्रांति। ठीक है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति शहद और फल से है। ठीक है। भूरी क्रांति सीमेंट, उर्वरक और ऊन से है। लाल क्रांति जिनके जनक हैं विशाल तिवारी, मांस और टमाटर से है। लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से है। ग्रीन गोल्ड किससे है? चाय से है। इसके बाद 12वां नंबर आता है कृषि क्रांति। बायोडीजल उत्पादन से है कृषि क्रांति, इम्पोर्टेंट है। सैफरॉन क्रांति केसर से है। सुनहरी क्रांति फल बागवानी और हॉर्टिकल्चर से है। 15वां क्वेश्चन मक्का क्रांति, मोटे अनाज से है मक्का क्रांति। नोट कर लें। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। गोल क्रांति इम्पोर्टेंट है, आलू से है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से है। गोल्डन फाइबर जूट से है। ठीक है। पश्चिमी बंगाल जूट। हरित सोना क्रांति बांस से है। हरित सोना क्रांति किससे है? बांस से है। इसके बाद वाइट गोल्ड क्रांति कपास से है। तीसरी क्रांति भी कहते हैं वाइट गोल्ड क्रांति को, कपास से है।
अमृत क्रांति इम्पोर्टेंट है, नदी जोड़ो परियोजना से है अमृत क्रांति। धसर या सलेटी क्रांति सीमेंट से है। इसके बाद सनराइज इम्पोर्टेंट है, सनराइज या सूर्योदय क्रांति, तो सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से है, इम्पोर्टेंट है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के प्रति सदाचार पैदा करने हेतु है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीक से है, और सदाबहार क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है, तो इम्पोर्टेंट है सदाबहार क्रांति भी। इसके बाद 27वां नंबर है स्लेटी क्रांति या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। खाद्य श्रृंखला क्रांति किसानों की आय दोगुनी से है। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम को यहाँ गोल्डन के साथ भी दे सकता है शब्द को, ठीक है, नोट कर लें, गोल्डन से भी आ सकता है। तो आपको पता है किससे है? नेशनल हाईवे, तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनसे जुड़ी हुई है, जरूर सोच समझ के लगाएं, ठीक है। अटल बिहारी जी के टाइम में 4 महानगरों को जोड़ा गया था। प्रोटीन क्रांति मोदी अरुण जेटली से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति इम्पोर्टेंट है। इंद्रधनुषी में आपको संपूर्ण कृषि क्षेत्र का विकास भी ऑप्शन आ सकता है, या संपूर्ण कृषि से जुड़े हुए ऑप्शन भी आ सकते हैं, ये सभी भी उत्तर बन सकता है, नोट कर लें इस बात को। इसके बाद खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, खाद्यान्न सब्जी फल सड़े नहीं, इससे संबंधित है। यूनानी क्रांति भारत में स्वामीनाथन है यूनानी क्रांति के जनक। बादामी क्रांति मसालों से है। मिष्टान क्रांति इम्पोर्टेंट है, मधुमक्खी शहद से है मिष्टान क्रांति, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्रांतियाँ थी हमने कवर की, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है या आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो PDF के लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, 1 से 2 घंटे में आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू। खेलों में खिलाड़ियों की संख्या स्टैटिक जीके का आज एक आसान टॉपिक कवर करेंगे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। वॉलीबॉल, आइस हॉकी के एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। खो खो, बेसबॉल के एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, हैंडबॉल के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी, फुटबॉल सबसे ज़्यादा खिलाड़ी 15 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। सैपक टकराव और फुट वॉलीबॉल में 3 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है। लाक्रोस खेल में 12 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस, टेबल टेनिस में सिंगल या डबल होते हैं। बैडमिंटन, लॉन टेनिस में सिंगल या डबल होते हैं। स्क्वैश, कैरम में सिंगल या डबल होते हैं। शतरंज, मुक्केबाजी में सिंगल होता है एक पक्ष में। गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। प्रमुख संगठन, समाज और उनके संस्थापक व स्थापना, स्टैटिक जीके का आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म सभा के नाम से राजा राममोहन राय ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने की थी। नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1869 कोलकाता में की थी। भारतीय पुण्य जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता भारत में लाने का उनको श्रेय जाता है। सेकंड देखिए, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव, मुंबई में, महाराष्ट्र में हुई थी। वेदों की ओर लौटो, ठीक है, और DAV स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना ये सब किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रेरणा किनसे मिली थी? विरजानंद महाराज से मिली थी, मथुरा से। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में पुणे में पंडिता रमाबाई ने की थी। थर्ड देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। 12 जनवरी 1863 युवा दिवस उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विशेष ध्यान दीजिए, उनका जो विशेष ध्यान था मोक्ष की ओर था, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की थी। मुख्यालय बेलूर मठ, पश्चिमी बंगाल में है रामकृष्ण मिशन का, नोट कर लें। फोर्थ देखिए,
प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में आत्माराम पांडुरंग व एम.जी. रानाडे ने की थी और इनको प्रेरणा किनसे मिली थी? केशव चंद्र से मिली थी। एक ईश्वर और पश्चिमी भारत, इनके लिए जाना जाता है किनको? केशव चंद्र जी को। नोट कर लें। पांचवा फिफ्थ है वेद समाज की स्थापना। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास चेन्नई में हुई थी। ठीक है, केशव चंद्र और श्रीधरलू नायडू ने की थी। ठीक है, श्रीधरलू नायडू ने की थी वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र जी के साथ। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1894 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में की थी। 6 देखिए, सत्य शोधन समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 पूना में ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, सत्य शोधन समाज की स्थापना, और इनका योगदान रहा है दलित, शूद्र और महिलाओं के सुधार में इनका योगदान रहा है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी 1784। 8 देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लाटवस्की रूस और कर्नल अल्कॉट यूएसए ने की थी। वर्तमान मुख्यालय इनका अडयार चेन्नई में है 1882 से, और स्थापना 1879 में मुंबई में हुई थी, और शुरुआत में इसकी स्थापना ब्लाटवस्की और कर्नल एल्कॉट ने न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी, यूएसए में। नोट कर लें। 9th है देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने कोलकाता में की थी। आत्मीय सभा की स्थापना, मूर्ति जाति और सामाजिक बुराई इन क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। 10वां क्वेश्चन 10th, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राममोहन राय ने की थी। यंग या युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन 1826 विवियन ड्रोजियो कोलकाता में की थी। इन्होंने, विवियन ने कोलकाता में की थी। 12वां 12 देखिए इंपोर्टेंट, तत्वबोधनी या तत्वरंजनी या सत्य शोधक, तीनों की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता में की थी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1839। तत्वबोधनी 1839, ऐसे याद रखो। तत्व तीनों मतलब 3 और 9 मतलब 39, ऐसे याद रखना है। तत्वबोधनी की डेट आपको इंपॉर्टेंट है 1839। ठीक है, पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1859 में ब्रह्म समाज में इसका विलय हो गया था, तत्वबोधनी सभा का। ठीक है, ब्रह्म समाज में विलय हो गया था तत्वबोधनी का। नोट कर लें। 13वां 13 क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी ने की थी, पारसी थे। परमहंस मंडली की स्थापना 1848 में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। 15वां देखिए, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान ने की थी। वैज्ञानिक समाज सर सैयद अहमद ने की थी वैज्ञानिक समाज की स्थापना 1863 में। ठीक है, 16वां देखिए, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। नोट कर लें। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रानाडे ने की थी। ठीक है, नोट कर लें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1839। ठीक है, 1839 में फॉरवर्ड ब्लॉक इंपोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। महासचिव कौन थे? देवविड थे। ठीक है, मकरौर उन्नाव यूपी में सुभाष चंद्र बोस का संबंध है, और आईएनसी से इस्तीफा दिया था उन्होंने 29 अप्रैल को। नोट कर लें। उसके बाद इनके इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, आईएनसी के अध्यक्ष। 19वां देखिए, इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। भारतीय सुधार संगठन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र ने की थी। ठीक है, नोट कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी, और अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज युल। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, और गांधी जी ने भाग लिया बेलगांव सम्मेलन। सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लें। प्रॉपर स्टैटिक में टॉपिक भी कराएंगे। ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस।
शारदा सदन 1889, रमाबाई विल्सन कॉलेज, ठीक है, शारदा सदन की स्थापना। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक सावरकर और गणेश ने महाराष्ट्र में की थी। अभिनव भारत संस्था इंपॉर्टेंट है। मित्र मेला इसका अन्य नाम है, नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र नासिक में। इसके बाद 23वां देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल ने 1905 में पूना में की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में आगा खान ने की थी, सलीमुल्लाह ने और मोहसिम ने की थी, तीनों ने, ठीक है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष वकार ऑप्शन नहीं है तो आगा खां भी आ सकता है, ठीक है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष वकार है लेकिन आगा खां भी ऑप्शन देखा जाता है। जिन्ना शामिल हुआ था मुस्लिम लीग में 1913 में, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन ने हरिद्वार में की थी, ठीक है। अखिल हिंदू महासभा की स्थापना 1921 में। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी, नोट कर लें, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी, नोट कर लें। इसके बाद होम रूल लीग आता है। होम रूल लीग 1916 में तिलक ने पूना में और एनी बेसेंट ने मद्रास में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ना इसका उद्देश्य था, ठीक है। एस्टोरिया ऑर्गन यूएसए में इसकी स्थापना और मुख्यालय सेंट फ्रांसिस्को को आश्रम बनाया था 1913 में। गदर पार्टी अध्यक्ष सोहन भकना, महामंत्री हरदयाल, उपाध्यक्ष केसर थे, नोट कर लें। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधुओं ने, शौकत मोहम्मद और अबुल कलाम, 3 अली बंधुओं ने की थी 1919 में खिलाफत आंदोलन। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसका आया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार जो था वो मोहन का था, कैप्टन मोहन आप देख रहे हैं, इनका विचार था आज़ाद हिंद फौज का। 1942 में टोक्यो जापान में रास बिहारी ने इसकी स्थापना की थी और 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी और विचार किसका था? कैप्टन मोहन का था। विश्व भारतीय संगठन या विश्वविद्यालय, तो विश्व भारतीय संगठन शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और विश्व भारतीय संगठन विश्वविद्यालय लॉर्ड रीडिंग के काल में बना था, नोट कर लें। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय 1916 में स्थापना की थी। फिनिक्स संस्थान 1904 में। हरिजन सेवक संघ 1932 इंपोर्टेंट, महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ 1932। शांति निकेतन भोलपुर में 1901 रविन्द्रनाथ टैगोर और यूनेस्को धरोहर में 41वां 2023 में शांति निकेतन, ये भी ध्यान रखें। खुदाई खिदमतगार 1828 में स्थापना अब्दुल गफ्फार खान और भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ ने 1876 में की थी। बालिका विद्यालय 1851 में। ज्योतिबा फूले ऑरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने 1926 में की थी, ऑरविल, ठीक है, आश्रम की स्थापना। पुदुचेरी और भूमि से जुड़ा, ठीक है, बेलूर मठ, तो बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये सब याद रखने आपको। सिख धर्म गुरु नानक ने, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में, नोट कर ले, भूमि से जुड़ा हुआ है भूदान आंदोलन, अप्रैल 1951, ठीक है, भूमि से जुड़ा हुआ है भूदान आंदोलन 1951 पोचमपल्ली तेलंगाना, नोट कर लें, जगह का नाम है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, कम्युनिस्ट पार्टी एमएन रॉय, लाल कुर्ती आंदोलन अब्दुल गफ्फार अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, रहनुमाई मजदयासान दादा भाई नौरोजी ने चलाया। पंजाब अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, आज हम स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट डूरेंट रेखा। डूरेंट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 2640 किलोमीटर लंबी है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और अफगानिस्तान इसको स्वीकार नहीं करता। डूरेंट रेखा को 1896 में
अफगानिस्तान और भारत के बीच मोंटेगू डुरैंड द्वारा खींचा गया था और डुरैंड रेखा स्थापित हुई थी 1893 अमीर अब्दुल रहमान और मोंटेगू डुरैंड जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सेकंड देखिए मैकमोहन या मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 700 मील लंबी एक रेखा है जो भारत और चीन के बीच खींची गई है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और चीन में तिब्बत में 1914 में सर मैकमोहन हेनरी ने इनको शिमला समझौते के तहत खींचा था, नोट कर लें। थर्ड देखिए रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 3310 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक रेखा है। 15 अगस्त 1947 में साइरिल रेड क्लिफ द्वारा इनको खींचा गया था। ठीक है, इनका संबंध ब्रिटेन से है। फोर्थ देखिए हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916-17 में खींची गई थी। जर्मनी ने इसको खींचा था और जर्मनी की सेना यहीं से लौटी थी। 1918 में मित्र राष्ट्रों ने इसको नष्ट कर दिया था। 29 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में, नोट कर लें। ठीक है। फिफ्थ देखिए मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा सोवियत रूस यानी यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा नोट कर लें। मैगिनोट रेखा। मैगिनोट जो रेखा है, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई है और फ्रांस द्वारा खींची गई है। इसको खींचा गया था 29 से 38 के बीच, नोट कर लें। 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अब ये रेखा नहीं है। 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। भारत इसको अस्वीकार नहीं करता। 24वीं समांतर रेखा को नोट कर लें। 20वीं समांतर रेखा भी है जो किसके बीच है, सूडान और लीबिया के बीच है। ये भी पॉइंट आप लिख लें कॉपी पे। इसके बाद 31वीं समांतर रेखा भी है जो किसके बीच है, इराक और ईरान के बीच है। नोट कर लें 31 इराक और ईरान के बीच है, ये भी नोट कर लें। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच खींची गई है। 38वीं समांतर रेखा। उसके बाद 42वीं समांतर रेखा भी है, वो भी नोट कर लें। वो न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के बीच है। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया दोनों कहाँ हैं, यूएस से अमेरिका में है, नोट कर लें। भूमध्य रेखा से 42 डिग्री उत्तर में रेखा है जो 42वीं रेखा है समांतर, नोट कर लें। इसके बाद 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच है। एक और रेखा है जो कनाडा और यूएसए के बीच है, अमेरिका के बीच और कनाडा के बीच है, नोट कर लें। मेडिसिन लाइन है जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी अमेरिका का वो भाग जो अलास्का को छोड़कर है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। मेडिसिन रेखा भी, वो भी नोट कर लें 49वीं समांतर रेखा के साथ। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑर्डर नीचे रेखा। ऑर्डर नीचे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है, नोट कर लें। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है ऑर्डर नीचे रेखा, नोट कर लें। ऑर्डर नीचे के बाद आता है सिगफ्रॉयड रेखा। सिगफ्रॉयड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में दीवार, मीनार और सैनिक इसके द्वारा निकले थे। ठीक है, और किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा निर्मित है सिगफ्रॉयड रेखा। 13वां देखिए एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत पाक के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1972 में शिमला समझौता, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के हस्ताक्षर थे, उसके तहत एलओसी खींची गई थी। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव से मिनिकॉय है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनिकॉय। माल आएगा तभी लक्ष्य पे जाएंगे। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान से ग्रेट या कार निकोबार तक है, नोट कर लें। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप से सुमात्रा द्वीप तक है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है, नोट कर लें। इसके बाद आगे देखिए डंकन पास। डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान से लघु अंडमान के बीच है, नोट कर लें। ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच है। संविधान संशोधन भी आपको बताएंगे, उनमें आपको 100वां संविधान संशोधन, वो भी भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। इसके बारे में भी आपको जानकारी, ये टॉपिक भी आपको संविधान संशोधन पढ़ाया जाएगा स्टैटिक जीके के अंदर। 3 बीघा कॉरिडोर या गलियारा आपसे पूछे भारत के किस राज्य में, तो पश्चिमी बंगाल राइट आंसर होगा, ये भी बात नोट कर लें। 141वीं पश्चिमी समांतर रेखा वो किसके बीच है, अलास्का, यूएसए और कनाडा के बीच है। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है। प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। आज हम स्टैटिक जीके का एक आसान टॉपिक कवर करेंगे।
फर्स्ट देखिए एकता स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह जी का समाधि स्थल दरियागंज दिल्ली में स्थित है। सेकंड देखिए राजघाट, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। तीसरा थर्ड देखिए समता स्थल, जगजीवन राम जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। शांति वन, जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। अभय घाट, मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। महाप्रयाण समाधि स्थल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पटना बिहार में स्थित है। चैत्य भूमि, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का समाधि स्थल दादर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। करम भूमि, शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। उदय भूमि, के.आर. नारायण का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। 12वां देखिए 12th नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसका है भैया? शक्ति स्थल है आपका इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। 14 देखिए सदैव अटल, सदैव अटल कर लीजिए इसको, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। सदैव अटल नोट कर लें इसको। वीर भूमि, राजीव गांधी जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। शांतिवन, संजय गांधी जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। जननायक स्थल, चंद्रशेखर जी का समाधि स्थल स्मृति स्थल आई के गुजराल जी का समाधि स्थल। इसके बाद पीवी घाट, नरसिम्हा राव जी का बुद्ध पूर्णिमा पार्क में स्थित है। निगमभूत घाट, कृष्णाकांत जी का जो वाइस प्रेसिडेंट था उनका समाधि स्थल है, नोट कर लें निगमभूत। एक होता है निगम बोध, निगम बोध जो है वो किसका है? अरुण जेटली जी का समाधि स्थल है। निगम बोध नोट कर लें, निगम बोध इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली जी का समाधि स्थल यमुना नदी के किनारे दिल्ली में स्थित है। संघर्ष स्थल, ताऊ देवीलाल जी का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। और जिन्ना की जो मजार है उसको मजार ए कायद कहते हैं, ठीक है। जिन्ना का समाधि स्थल। प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड। आज हम एक और स्टैटिक जीके का टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट देखिए एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनॉइक भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 से 8% एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड के घोल को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा सिरका या विनेगर, आपका राइट आंसर होगा, नोट कर लें, ठीक है। सेकंड देखिए ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर और पालक में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए थर्ड मैलिक एसिड, सेब और पके केला में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। नींबू और खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक या साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। गाजर और संतरा में तो सिट्रिक साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। पके फलों में लैक्टिक एसिड होता है और खट्टे दूध में सिट्रिक एसिड होता है, नोट कर लें। टार्ट्रिक एसिड, अंगूर, कच्चे आम, इमली और बेकिंग पाउडर में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है, नोट कर लें, ठीक है। अंगूर, कच्चा आम, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। दूध, दही, क्रीम में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड किस में आता है? मक्खन में गंध या दुर्गंध किसके कारण आती है? ब्यूटेरिक एसिड आपका राइट आंसर होगा। और खाद्य पदार्थ में दुर्गंध कौन सी गैस के कारण? ऑक्सीजन, राइट आंसर होगा। गेहूं में कौन सा एसिड होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। एसिड को अम्ल भी कहते हैं, नोट कर लें। चाय में कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड होता है, ठीक है। 10 देखिए 10वां, फॉर्मिक या मीथेनोइक एक ही बात होती है। बिच्छू बूटी, नेटल पौधों की पत्ती में क्या होता है? या लाल चींटी में क्या होता है? या मधुमक्खी बर्रों में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चींटी के प्रभाव को, जो आपका मीथेनोइक फॉर्मिक का प्रभाव है उसको बेअसर करना है तो सोडियम बाय कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे, नोट कर लें। इसके बाद घास में कौन सा एसिड होता है? बेंजोइक एसिड होता है। आंवला में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला में। नारियल में कौन सा एसिड होता है? लॉरिक एसिड होता है नारियल में, ठीक है। इसके बाद देखिए आमाशय रस, ठीक है, स्टोमक जूस, आमाशय रस में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक होता है, HCl होता है, ठीक है। म्यूरिएटिक एसिड भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कपड़ा और रबड़ उद्योग में भी हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। आमाशय रस इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। इरूसिक एसिड, सरसों में कौन सा एसिड होता है? इरूसिक एसिड होता है। वसा में कौन सा एसिड होता है? स्टेरिक एसिड होता है, ठीक है। प्याज लहसुन में गंध किसके कारण? सल्फर के कारण आती है, पोटासियम के कारण आती है। और एसिड कौन सा होता है?
एलिसिन एसिड होता है, ये भी नोट कर लें। सल्फर यौगिक के कारण आती है गंध, ये भी नोट कर लें। कार्बनिक एसिड, शीतल पेय पदार्थ सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कार्बनिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड जिसको हम HNO3 कहते हैं, फिटकरी सोरा में नाइट्रिक एसिड के अलावा आपको पता होना चाहिए जो आभूषण होते हैं सोने चांदी के, उनकी सफाई में कौन सा एसिड प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। नाइट्रिक एसिड ही उसका आंसर लगाना है, HNO3 उसका आंसर लगाना है। दूध दही मांसपेशियों में ऐंठन तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। समुद्री शैवाल में कौन सा एसिड होता है? एल्गिनिक एसिड होता है, नोट कर लें। साबुन में कौन सा एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है साबुन में, नोट कर लें। आगे चलते हैं, आगे देखिए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे कौन से हैं। तो 23 देखिए, आपको बताए यूरिक एसिड, मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? यूरिक एसिड होता है मूत्र में। पेट में जठर रस में क्या होता है? गैस्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है, नोट कर लें। और पाचन रस प्रोटीन निर्माण में एमिनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड में पाचन के बाद। चाय में टैनिक एसिड, गन्ने में एकोनिटिक एसिड होता है, ठीक है। और आपको पता है हरा कशीस और बैटरी में कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं। आंसू या अश्रु में कौन सा एसिड होता है? सियालिक एसिड होता है। आंसू किस ग्रंथि से आते हैं? लैक्रिनेमल ग्रंथि के कारण आंसू आते हैं। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम, आज हम स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं। जीवों के जैविक नाम किस भाषा में होते हैं? नोट कर लें, लैटिन भाषा में होते हैं। फर्स्ट देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, और किसने दिया? लीनियस ने दिया था। होमो मानव का वंश है और जाति का नाम सैपियंस है, यानी जीनस और स्पीसीज के आधार पर आपको बताया गया है। सेकंड देखिए, बिल्ली, बिल्ली दूध को फैलाती है, फेलिस डोमेस्टिका, ऐसे याद रख सकते हैं। थर्ड देखिए, तीसरा, आम, आम को मैंगो बोलते हैं तो मैग्नीफेरा इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, इंडिका, ऐसे याद रख सकते हैं। गेहूँ, गेहूँ कम है, ऐसे याद रख सकते हैं, टिट्टिकम एस्टिवम, तो गेहूँ कम है, ऐसे याद रख सकते हैं। सरसों, सरसों में सरसों को काटने कौन जाती है? सिका जाती है, ब्रासिका, ऐसे याद रख सकते हैं। धान में राय जाता है तो राइजा, ये दिख रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं, और राइजा। बाघ, बाघ टाइगर से टाइग्रिस देख सकते हैं, पैंथरा वंश है और टाइग्रिस जाती है। शेर, शेर से लॉयन से लियो देख सकते हैं और वंश पैंथरा है। खरगोश, खरगोश तेज भागता है, किससे भागेगा? लेग्स से, और इक्टोलेगस, तो लेग्स देख सकते हैं। ऊंट क्या पीता है? चाय पीता है। ऊंट को कैमल बोलते हैं, कैमेलस, और चाय है तो क्या हो जाएगा? चाय पीता है ऊंट, ऐसे याद रखता है, कैमेलिया, चाय भी एक साथ हो जाएगा, ठीक है, कैमेलिया, नोट कर लें। अंगूर, अंगूर की खेती विटिकल्चर होता है तो विटिस देख लें। बरगद, पीपल, फाइकस या फीकस देख लें, फीकस लिखता है इसको हिंदी में। बरगद पीपल क्या लिखेगा? फीकस लिखेगा, नोट कर लें, बरगद पीपल, फीकस, ठीक है। और पीपल में आपको याद रखना है, उसको रिलीजियस से याद रखना है, धर्म से याद रख लेना पीपल को, ठीक है। हल्दी, हल्दी में लौंगा देख लेना, लौंग से याद कर लेना। कपास, कपास रुई होती है, गैस सा भरा होता है, गैसीपियन देख लेना, ठीक है। प्याज उसके जैसा है, ऑनियन से एलियम देख लेना, ठीक है। बाजरा, बाजरा की जो पैनी होती है, पेनीसीटम, ठीक है, बाजरे की जो बाल होती है पैनी होती है, ऐसे याद रख लेना। लोमड़ी कनाडा से आई है, कैनिडे याद रख लेना, वल्पस कैनिडे। बकरी कैप्टन है, कैपरा याद रख लेना, ठीक है। सेब में मैलिक एसिड होता है, मेलस याद रख लेना। बांस उसके जैसा है, बम्बूसोई, बांस बम्बूसोई उसके जैसा है। चाय कौन ऊंट पीता है? कैमेलस, कैमेलिया, दोनों याद हो जाएंगे। अदरक, जिंजर से जिंजीवर याद हो जाएगा। लाल मिर्च में तीखापन कैप्सिकम होता है तो कैप्सिकम से याद कर लेंगे, ठीक है। बंदर मक्का खाता है, ऐसे याद रखेंगे, मकाका। फिर केला कौन खाता है? मूसा खाता है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद चना, चना की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, सीजर, CICR को सीजर बोलते हैं, तो जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है। कुत्ता वफादार होता है, फैमिली में पहला जानवर कौन सा ऐड करेंगे? फैमिलरिस, कुत्ता कर सकते हैं फैमिलरिस से। गन्ना कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड होता है तो सैकेरम से याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। इसके बाद केसर उसके जैसा, क्रोकस से याद कर लेंगे, ठीक है। मेंढक, राना, ठीक है, राना कैसे दिखता है? मेंढक जैसा दिखता है, ऐसे याद कर लेंगे, बस ट्रिक मात्र है ये,
ठीक है। घरेलू मक्खी क्या मारती है? मस्का मारती है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। मटर, मटर को, सफल मटर को पीसते हैं तो पीसम स्टाइवम याद रख लेंगे। भैंस तालाब जौड़ में नहाती है, बुलबुले उठते हैं, बवालस, ऐसे याद रख लेंगे। मोर पा गया, पावोक्रस्टस, ऐसे याद रख लेंगे। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है तो सिट्रस लेमन, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। सिट्रस लेमन ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद ठीक है, घोड़ा, घोड़ा का ऐसे याद रखेंगे एक्वस, तो इसमें कैबालस, तो बॉल दिख रहा है, घोड़ा बॉल से खेलता है, ऐसे याद रख लेंगे। गाजर का हलवा बनाते हैं तो कस लेंगे डॉकस, कस दिख रहा है डॉकस। ठीक है। केला मूसा खाता है, उससे ऐसे याद रख लेंगे। मूली को रेफिनस ही बोलते हैं तो रेफिनस से याद रख लेंगे। नारियल कोकोनट से कोकस याद रख लेंगे। लंगूर, हम होमोसेपियंस मानव हैं और लंगूर क्या है? होमिनेडिया है, ऐसे याद रख लेंगे। हमारे जैसा है लंगूर, ऐसे याद रख लेंगे। हाथी उसके ही जैसा एलिफास, ये दिख रहा है एलिफेंट जैसा ही शब्द है। ठीक है। और यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस से ये देख रहे हो आप। मेहंदी सोनिया लगाती है, ला सोनिया। ठीक है। मेहंदी में गहरा रंग भी लो सोनिया के कारण ही आता है, ऐसे भी याद रख लेंगे। ठीक है। मक्का, कौन या भुट्टा को जी में जे, कौन या भुट्टा से याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। भुट्टा कौन, ये रहा 50वां, जी में जे। ठीक है, इसको याद रखना है। डॉल्फिन उसके ही जैसा है। ठीक है। डेल्फिनस उसके ही जैसा है। टमाटर सोलेनेसी कुल का है, सोलेनम, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। हिरन सर्विडियाई, हिरन या सर्वस इलेफास, ठीक है, हाथी जैसा है हिरन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सागौन टेक्टोना, चीकू, चीकू मनिका खाती है, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। मनिलकारा जपोटा, चीकू। इमली खट्टा होता है तो ट्रमेंडस उसके ही जैसा शब्द है, टर्मेंडस उसके ही जैसा शब्द है। ठीक है। सहजन, सहजन को मोरिंगो। ठीक है। सहजन, साजन रिंग पहनता है, ऐसे याद रख लो, साजन रिंग। प्लेटिपस, ठीक है, एंटीटस उसके ही जैसा शब्द है, प्लेटिपस जैसा, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। बीवर कास्टर, ठीक है, ये हॉलीवुड का सिंगर से याद रख लें, बीवर कास्टर, ऐसे याद रख लेंगे। नीम बहुत कड़वा रह लिया, आज़ादी चाहिए, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। सिल्वर ऑक जो है ग्रेविलिया, सिल्वर जो है वो ग्रे है। ठीक है। सिल्वर को हम क्या बोलेंगे? चांदी की जगह ग्रे बोल लो, ऐसे याद रख लेंगे। कटहल जो है आर्टोकार्पस, ठीक है, कटहल ऑटो में लेके आओ, ऐसे याद रख लेंगे। शाही हिस्ट्रिक्स, ठीक है, शाही हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट, वो शाही सब्जेक्ट है। बबूल वैकेलिया निलोटिका, ठीक है, बबूल को घर में टिका। अनार पुनिका, पुनित अनार खा लो, पुनिका। आलू सोलनेसी कुल का है, सोनेनम। गुलाब रोज रोजा, ठीक है, मगरमच्छ उसके ही जैसा है। तेंदुआ पेंथरा पार्डस, ठीक है, आसान है, पार्डस याद रहता है तेंदुआ। जेब्रा एक्वस, ठीक है, जेब्रा एक्वस या प्लेंस क्वेगा, नोट कर लें। गरुड़ संजीवनी स्लेजिनेला, ठीक है, गरुड़ संजीवनी स्लेजिनेला, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद गधा, गधवा एक्वस से याद रखेंगे। चील मिलविस, ठीक है, चील मिलविस, चील मिल गई। और क्या मिल पा गया था? ठीक है, मोर पा गया था, चील मिल गई। गिरगिट, ठीक है, गिरगिट जो है वो कैमेलडेनाई, तो गिरगिट क्या है? कमल की जैसा दिखता है और रंग भी बदलता है वंड की लवक के कारण। सुअर सुस, सुस से सुअर याद रहेगा। ऑक्टोपस उसके जैसा। टोड राना टिग्रिस, ठीक है, टोड जो है वो राना टिगिरिस है, ठीक है। इसके बाद बादाम प्रूनस, ठीक है, बादाम प्रूनस, एक एक नस में बादाम का जब पीते हैं, डेली शिकंजी पीते हैं तो एक एक नस में पुर जाता है। ज्वार, ज्वार सोरगम, ठीक है, जार सोरगम, ऐसे। जई, जई क्या है? अवेना। ताड़ बोरासस, फूलगोभी ब्रोसिका, अशोक साराका इंडिका, अशोक साराका इंडिका। मूंगफली एराचिस। तम्बाकू निकोटिन हानिकारक होता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है, तम्बाकू में हानिकारक निकोटिन होता है, ऐसे याद रख लो। कमल का पौधा लंबा होता है, नीलम्बो न्यूसीफेरा, ऐसे याद रख लो। भालू उर्सुस, ठीक है, भालू उर्सुस है। और क्या था? सुअर सुस था। केला मूसा खाता है, ठीक है, आंवला, आंवला का फाइलेंटस। एम्बलिका, अम्बलिका दिख रहा है बिल्कुल उसके जैसा, आंवला जैसा। गुलमोर डिलोनिक्स रेजिया, गुलमोर क्या होता है? डिलोनिक्स रेजिया। पीपल फाइकस, ये रहा। रिलीजन धर्म से जोड़ दो, रिलीजियोसा। चूहा रेट बोलते हैं, रेटस। गिलहरी स्क्यूरिडियाई, गिलहरी को बोलते हैं। लकड़बग्गा हायंडाई, ठीक है, हायंडाई, लकड़बग्गा हायंडाई, गिलहरी
स्क्यूरिडाई, दोनों याद रखने हैं। तुलसी ओसीमम, तुलसी ओसीमम, ठीक है। तुलसी के पानी को पानी मम्मी जी लगाती है मम, ऐसे याद रखना है तुलसी, ठीक है। तुलसी ऐसे याद रखना। इसके बाद आगे देखिए, तुलसी के बाद सीताफल अनोना, सीताफल अनोना। वेल जो है वो, वेल जो है वो बैलेंस होके चलती है, ऐसे याद रखना है। वेल बैलेंस होके चलती है, भले ही बहुत बड़ी है। पपीता कारी का पपाया उसके जैसा है। भेड़िया कैनिस लूपस, लूपस याद रखना है भेड़िया। अनानास कोमोसुस, ठीक है। पाइनएप्पल से याद कर सकते हैं, कोनोसुस पाइनएप्पल। भेड़ ओविज, भेड़ ओविज ऐसे इंपॉर्टेंट है, ओविस याद रखना है, भेड़ में ओविस। छिपकली हेमिडेक्टाइल फ्रेंटेटस, ठीक है, तो हेमी से याद रखना है छिपकली। हिप्पोपोटेटम, हिप्पो से याद रखना है। चीता, चीता का क्या होता है, एकिनोनाइक्स, क्या होता है, जुवेटस, जुवेटस से चीता याद रहता है, जुवेटस से याद रखना है चीता, जुवेटस। कोबरा नाजा, नाजा देखो एक साथ याद नहीं होंगे, समय लगता है, ठीक है। अभी एग्जाम में टाइम है, तो एग्जामों में टाइम है तो अच्छी तरह याद हो जाएंगे। उल्लू बूबो से है, ठीक है, बूबो से उल्लू याद करें, क्योंकि एसएससी में बहुत मुश्किल साइंटिफिक नेम भी आ जाते हैं। कंगारू, मैक्रो याद रखें, छोटा होता है कंगारू, ऐसे याद रख लें मैक्रो से, ठीक है। तोता ओसिट, ठीक है। पैरट सिट, पी सिट ऐसे याद रख लो, पैरट सिट, ओ सिट तोता, ठीक है। बैल उसके जैसा है। कॉकरोच, कॉकरोच का है पेरीप्लेनेटा, ठीक है। कॉकरोच का आपको ऐसे याद नहीं रखना, कॉकरोच याद रखना है अमेरिका से आया, जैसे लोमड़ी कनाडा से, तो कॉकरोच अमेरिका से। कॉकरोच इंपोर्टेंट है, याद रखना अमेरिका से आया है, ठीक है, देश के नाम पर है इसलिए आता है पेपरों में। जिराफ उसके जैसा है। काजू एनाकार्डियम, एनाकार्डियम, ठीक है, काजू एनाकार्डियम, काजू एनाकार्डियम। लहसुन एलियम, ऑनियन जैसा, प्याज जैसा, लहसुन जैसा, ठीक है। और जौ, जौ में दम है, ऐसे याद रखो, जौ में दम है, हॉर्डियम, ठीक है। खजूर फोइनिक्स, खजूर फोइनिक्स, ठीक है, खजूर फोइनिक्स याद रखना है। उसके बाद दूब घास साइनेडम और कैक्टिलन, ठीक है, दूब घास। इसके बाद भिंडी हिबिस्कस, भिंडी हिबिस्कस, हिबिस्कस याद रखना है। बबूल एकेकिया, बबूल एकेकिया, ठीक है, बबूल एकेकिया। सोयाबीन ग्लाइसिन, सोयाबीन ग्लाइसिन, सोयाबीन ग्लाइसिन। और अमरूद सीडियम, अमरूद सीडियम। गुआवा, गुआवा से देख रहे हैं, सोयाबीन में मैक्स देख रहे हैं, मैक्स, सोयाबीन मिक्स कर दो, मैक्स सोयाबीन मिक्स। तो ये था स्टैटिक जीके का। अगर आप इस टॉपिक को बायोलॉजी का टॉपिक का पीडीएफ चाहते हैं तो इसका बिल्कुल कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें 30 से 35 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको थ्योरी के मिल जाएंगे। लीनियस के विषय में, पिलनी के विषय में, बहुत सारे साइंटिस्ट के विषय में जानकारी, अरस्तु के विषय में, तो ये टॉपिक भी मिल जाएगा बायोलॉजी का। यहाँ हमने स्टैटिक से साइंटिफिक नेम, जीवों के जैविक नाम, वैज्ञानिक नाम जो लैटिन भाषा में होते हैं वो देखे हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक के थ्रू हमने टॉपिक को कवर किया। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, आज हम एक और स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, भारत, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है तो आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप लगा सकते हैं हॉकी, नोट कर लें, फील्ड हॉकी तब लगाएंगे जब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। अगर दोनों है तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऐश्वर्या ने 2012 में आरटीआई लगाया था तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का जवाब आया था नो नेशनल गेम, नोट कर लें। सेकंड, जापान, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो या सूमो में से जो भी ऑप्शन आता है वो राइट आंसर होगा। थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। फोर्थ पे फ्रांस है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फिफ्थ पे भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। सिक्स पे रूस है, रूस का देखना है बंडी या रूस हॉकी या शतरंज या फुटबॉल, इनमें से जो भी आंसर आए देख लेना है आपको। सातवां पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हॉकी है। आठवां बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। नौवां हंगरी है, हंगरी का राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो है, नोट कर लें। 10वां इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। 11वां दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। 12वां ईरान, ईरान का राष्ट्रीय खेल फ्री स्टाइल कुश्ती है। 13वां क्यूबा, क्यूबा का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। 14 है। 14वां दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताई कमांडो है। 15वां है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है।
या प्योंगयांग भी ऑप्शन आ सकता है। 16वां नॉर्वे, नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल क्रॉस कंट्री स्काइंग है। स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल मानव सांड युद्ध है, बुल फाइट है। 18वां देखिए कनाडा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी शीतकाल में है और लाक्रोस ग्रीष्म काल में है। लाक्रोस में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, नोट कर लें। 19वां चीन, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। 20वां स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है, ऑप्शन नहीं है तो गोल्फ भी लगाना पड़ सकता है। 21वां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का क्रिकेट है। 22वां मलेशिया का क्या है, सेपक टकरा है, अगर नहीं है तो किक वॉलीबॉल लगाना पड़ सकता है। 23वां देखिए श्रीलंका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, नोट कर लें। ब्राजील, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कोपायरा या फुटबॉल में से जो भी आए, ठीक है, वहां पर चर्चित फुटबॉल है और कैपोईरा राष्ट्रीय खेल है। 25वां नेपाल, नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल और 2017 से हो गया डंडीबियो, 2017 से डंडीबियो है। 26वां देखिए उरुग्वे, उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। स्वीडन, स्वीडन का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। मैक्सिको, मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल चार्रेरिया है, नोट कर लें। 29वां देखिए कोलंबिया, कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल तेजो है। 30वां देखिए आइसलैंड, आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है, नोट कर लें। नेक्स्ट आगे देखते हैं 31 पे इजराइल, इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। 32वां देखिए मॉरिशस, मॉरिशस का भी फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। हेती का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ठीक है। एंटीगुआ और बारबूदा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। हंगरी का राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो है। फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल अर्नेस है। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है, पाटो है। बारबाडोस का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। बरमूडा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जमैका का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन है। गोयाना का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, ऑप्शन नहीं है तो वाटर पोलो भी लगाना पड़ सकता है। वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। वेल्स और मेडागास्कर, जॉर्जिया और न्यूजीलैंड, इन चारों का क्या है, रग्बी यूनियन, क्या है, रग्बी यूनियन है, नोट कर लें। वेल्स, मेडागास्कर, जॉर्जिया और न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन है। 49वां देखिए तुर्की, तुर्की का राष्ट्रीय खेल ऑयल कुश्ती है। इटली का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। 50वां इटली का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। चेक गणराज्य का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। फ्रांस और पोलैंड का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। 53वां देखिए म्यांमार बर्मा का राष्ट्रीय खेल क्या है, चिनलोन, चिनलोन नहीं है तो कैन बॉल भी आ सकता है, ऑप्शन। इसके बाद देखिए ग्रेनाडा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। चिल्ली का राष्ट्रीय खेल चिल्ली रेडियो है, चिल्ली रोडियो है, रोडियो होता है। 56वां देखिए मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी, रेसलिंग या घोड़ा दौड़, जो भी ऑप्शन आए, ठीक है। फिनलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, पेस पेलो, क्या है, पेस पेलो है फिनलैंड का राष्ट्रीय खेल। डेनमार्क और स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। एस्टोनिया और लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है। लाटविया का राष्ट्रीय खेल जो है गर्मी में ग्रीष्म काल में बास्केटबॉल और सर्दी में शीतकाल में आइस हॉकी है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। डेली समय से 2 वीडियो आपको मिल रहे हैं, सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे। ऊर्जा रूपांतरण यंत्र, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस, आज और एक स्टैटिक जीके का आसान टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट डायनेमो, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है डायनेमो, नोट कर लें। सेकेंड मोमबत्ती, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, यानी केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में बदलता है मोमबत्ती। थर्ड माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है माइक्रोफोन। फोर्थ लाउड स्पीकर या विद्युत घंटित, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, विद्युत घंटी और लाउड स्पीकर, नोट कर लें। पांचवा है सोलर सेल, सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है सोलर सेल। 6 देखिए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी में बदलता है ट्यूबलाइट। 7वां देखिए विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, कौन, विद्युत मोटर। 8वां देखिए विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में बदलता है, विद्युत बल्ब। 9वां देखिए विद्युत सेल,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है विद्युत सेल। 10वां देखिए सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कोई भी वाद्य यंत्र हो या सितार हो, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है। सितार हो या कोई भी वाद्य यंत्र हो, नोट कर लें। उसके बाद आगे देखिए 11वां 11th हीटर, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में बदलता है हीटर। 12वां देखिए जनरेटर, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जैसे जनरेटर चलता है, ठीक है, देखा होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली बनती है जनरेटर से। 13वां देखिए ताप विद्युत घर, ताप विद्युत घर जो है परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, एटॉमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ताप विद्युत घर। 14 देखिए 14वां भाप पेट्रोल इंजन डीजल इंजन, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा बनता है, हीट से क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी बनता है, ठीक है, नोट कर लें। ऊर्जा संरक्षण का नियम समान होता है, ठीक है, ऊष्मा गति के पहले नियम के समान होता है। ऊर्जा संरक्षण का थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के समान होता है, फर्स्ट लॉ के, नोट कर लें, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जूलियन रॉबर्ट मेयर जेम्स जूल वॉन हेल्थमम होल्ताज ने दिया था, ठीक है, वाक्यांश इस्तेमाल किया था। जो ऊर्जा संरक्षण है विलियम रैंकिन ने किया था। ऊष्मा गति का पहला नियम, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम रूडोल्फ क्लासियस ने दिया था, ठीक है, विलियम थॉमसन के साथ मिलकर, ठीक है, केल्विन का विलियम थॉमसन, नोट कर लें। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। एक अर्घ 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है, नोट कर लें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, आज एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। पहले नदियों के किनारे बसे हुए विश्व के शहर पढ़ेंगे, उसके बाद नदियों के किनारे बसे हुए भारतीय शहरों को पढ़ा जाएगा। फर्स्ट देखिए बगदाद, बगदाद इराक देश में टिग्रिस नदी के किनारे है, नोट कर लें। बगदाद के बाद देखिए बर्लिन, बर्लिन जर्मनी में सिप्री नदी के किनारे है। थर्ड देखिए पर्थ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्वान नदी के किनारे। फोर्थ देखिए वारसा, वारसा पोलैंड में विस्चुला नदी के किनारे। फिफ्थ देखिए कराची, कराची पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। देखिए नेक्स्ट देखिए असवान, असवान मिस्र में नील नदी के किनारे। सेंट लुइस, सेंट लुइस यूएसए अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स और लाप्लाटा नदी के किनारे हैं, नोट कर लें। इसके बाद लिस्बन पुर्तगाल में टंगस नदी के किनारे है। अंकारा टर्की में किजिल नदी के किनारे है। मैड्रिड स्पेन में मेजेंसेस नदी के किनारे है। डुंडी स्कॉटलैंड में टे नदी के किनारे है। डबलिन आयरलैंड में लीफे नदी के किनारे है। लिवरपूल इंग्लैंड में मर्सी नदी के किनारे है। चटगाम बांग्लादेश में मैथानी नदी के किनारे है। कोलोन जर्मनी में राइन नदी के किनारे है। शिकागो अमेरिका यूएसए में शिकागो नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। हैम्बर्ग जर्मनी में एल्ब नदी के किनारे है, नोट कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं। सेंट लुइस पढ़ लिया, सेंट लुइस अमेरिका में मिसिसिपी। इसके बाद देखिए बेलग्रेड, बेलग्रेड सर्बिया में राजधानी डैन्यूब नदी के किनारे है, ठीक है। बसरा इराक में दजला फरात नदी के किनारे है। इसके बाद देखिए रोम, रोम इटली में टाइबर नदी के किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी में डैन्यूब नदी के किनारे है, ठीक है, डैन्यूब नदी के किनारे। क्यूबेक कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। वाशिंगटन यूएसए अमेरिका में पोटोमेक नदी के किनारे है। लेनिनग्राड रूस में नेवा नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड रूस में वोल्गा नदी के किनारे है। इसके बाद देखिए लंदन जो है वो इंग्लैंड में टेम्स या थेम्स नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस में सीन नदी के किनारे स्थित है। मॉस्को रूस में मॉस्कावा नदी के किनारे स्थित है। प्राग गणराज्य में विंतावा नदी के किनारे स्थित है। बॉन जर्मनी में राइन नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम सूडान में नील नदी के किनारे स्थित है। काहिरा मिस्र में नील नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी है, अराकावा नदी के किनारे स्थित है। कीव रूस में नीपर नदी के किनारे स्थित है। कीव जो है यूक्रेन में है, इसको सही कर लें, कीव यूक्रेन में है। संगाई चीन में यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में एवन नदी के किनारे है। रंगून म्यांमार बर्मा में इरावदी नदी के किनारे है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी के किनारे है। ओटावा जो है वो कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क अमेरिका में हडसन नदी के किनारे है। नोट कर लें, सभी अच्छी तरह याद करने हैं आपको।
नेक्स्ट देखिए भारतीय राज्य देखने हैं। भारतीय राज्य देखिए शहर और किस नदी के किनारे है? हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। कन्नौज शहर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। प्रयागराज शहर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, जौनपुर। उसके बाद लखनऊ गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, नोट कर लें। आगे चलते हैं, बहुत सारे राज्य देखेंगे, भारतीय शहर देखेंगे जो नदियों के किनारे है। ठीक है, और राज्य भी देख रहे हैं। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। इटावा शहर जो है यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे बिहार राज्य में। केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में। मुंगेर जो है गंगा नदी के किनारे बिहार राज्य में। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे गुजरात राज्य में। वृंदावन यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम राज्य में। चकेरी जो है गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में। सहारनपुर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पश्चिमी बंगाल राज्य में। चकेरी गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। कटक और संबलपुर दो अलग शहर हैं महानदी के किनारे उड़ीसा में। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में। ठीक है, आगे देखिए जबलपुर। जबलपुर से देखते हैं, जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, बक्सर जो है वो गंगा नदी के किनारे बिहार राज्य में। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश राज्य में। कौशाम्बी शहर यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। राजमुंदगी जो है राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश राज्य में। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे पंजाब राज्य में। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे पंजाब राज्य में। सूरत ताप्ती नदी के किनारे गुजरात राज्य में। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु राज्य में। पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे गोवा राज्य में। ठीक है, कहाँ है? गोवा राज्य में। आगे देखिए, गुवाहाटी के बाद गुवाहाटी हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम राज्य। मुंगेर गंगा नदी के किनारे बिहार राज्य में। पटना गंगा नदी के किनारे बिहार राज्य में। बिजनौर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। कोटा चंबल नदी के किनारे राजस्थान राज्य में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे तेलंगाना राज्य में। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश राज्य में। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे देखते हैं झेलम के बाद। ठीक है, श्रीनगर जो है झेलम नदी, इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे ओडिशा राज्य में। भागलपुर गंगा नदी के किनारे बिहार राज्य में। सांगली कृष्णा नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य में। मदुरई वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु राज्य में। ओरछा बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश राज्य में। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य में। वडोदरा जो है विस्मित्री नदी के किनारे गुजरात राज्य में। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे झारखंड राज्य में। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे कृष्णा राज्य में। साहिबगंज जो है गंगा नदी के किनारे झारखंड राज्य में। नेल्लोर जो है पेन्नार नदी के किनारे आंध्र प्रदेश राज्य में। कुरनल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश राज्य में दक्षिण में। बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, हमने A to Z विश्व के शहर देखे नदियों के किनारे और भारत के प्रमुख शहर देखे। गुप्तचर संस्थाएं, इंटेलिजेंट एजेंसी। आज एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए भारत। भारत की मुख्य गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? रॉ की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रॉ की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। धर्मो रक्षति रक्षित है इसका है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है रॉ का। नोट कर लें। अगर आपसे पूछता है रॉ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो रॉ के वर्तमान में प्रमुख जो हैं वो पराग जैन हैं। पराग जैन ऑपरेशन सिंदूर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पराग जैन, उनको 1 जुलाई 2025 से रॉ का प्रमुख बनाया गया है। नोट कर लें। ठीक है, अगर एक ऑप्शन चुनना है तो क्या है गुप्तचर संस्था? रॉ है। वैसे ये सभी भी उत्तर हो सकता है। IB इंटेलिजेंट ब्यूरो और CBI ये सब ऑप्शन होंगे, तो ये सभी, और एक चुनना हो तो RAW रॉ हो जाएगा आंसर। नोट कर लें। उससे आगे चलते हैं।
इंटेलिजेंस ब्यूरो उसका आदर्श वाक्य क्या है? जागृत एग्रसम, ठीक है, नोट कर लें। इंटेलिजेंस ब्यूरो हमेशा सतर्क, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को नोट कर लें। इसके बाद आता है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नोट कर लें। इसकी स्थापना 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। संचालन आयोग, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये संस्था एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, नोट कर लें। अगर मैं बात करता हूँ CBI के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो CBI के वर्तमान में निदेशक जो हैं वो प्रवीण सूद हैं, कर्नाटक से DGP थे वो, और 7 मई 2025 को 1 साल का उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, नोट कर लें। और जो प्रमुख हैं CBI के, ये निदेशक हैं, प्रमुख कौन है? सुबोध हैं, ठीक है, वो IPS है, सुबोध है, नोट कर लें, ठीक है। बात हो गई किसकी? CBI की बात हो गई, नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में इसके प्रमुख कौन हैं? IB के प्रमुख भी बताइए इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो 30 जून से 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तपन कुमार डेका का, ठीक है, ये रहा तपन कुमार डेका, नोट कर लें। ये हैं भैया IB के प्रमुख हैं, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में, नोट कर लें, ठीक है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, नोट कर लें, ठीक है। और हिमाचल कैडर से थे कौन? तपन कुमार डेका, नोट कर लें, ठीक है। सभी को इम्पोर्टेंट बातों को नोट कर लें। भारत की बातें हैं, जैसे मैं बात करता हूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के जो वो हैं प्रमुख हैं, वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC भी पूछता है तो 19वें कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, नोट कर लें। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त पूछता है CIC, मुख्य सूचना आयुक्त पूछता है तो वो कौन है? 12वें हीरालाल सामरिया हैं, नोट कर लें। और अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक पूछे जाते हैं तो सदानंद वसंत दाते हैं, ये भी नोट कर लें, ठीक है। एक होता है ED का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय, उसके निदेशक पूछे जाते हैं राहुल नवीन है, नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाता है NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB के महानिदेशक तो अनुराग गर्ग हैं। ये सभी बातें जुड़ी हुई हैं, इसी पॉइंट से नोट कर लें, ठीक है। सेकंड देखिए, US से अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। एक FBI भी है फेडरल, जो वाशिंगटन DC में काम करती है 1908 से, ठीक है। और जो CIA है उसका मुख्यालय कहाँ है? वर्जीनिया में, 1947 में इसकी स्थापना है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। रूस KGB किसकी है? रूस की है। कॉमितेत गौसुदर सत्वेनोई बेजापास्त नौस्ती, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, KGB की, नोट कर लें। FSB एक संघीय सुरक्षा है, SVR एक विदेशी खुफिया एजेंसी है, ठीक है। और GRU भी है एक संस्था, नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए फ्रांस में DGSC है, डायरेक्टर जनरल डे ला सिक्योर्ट एक्सटेरिक्यू, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1982 में पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। ये गुप्तचर एजेंसी फ्रांस की है। उसके बाद इजराइल की है मोसाद, ठीक है, मोसाद इम्पोर्टेंट है इजराइल की। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय तेल अवीव में, नोट कर ले, आ सकता है किसी भी SSC एग्ज़ाम में। चीन सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, ठीक है, चीन का MSS है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, बीजिंग में, नोट कर लें। पाकिस्तान की है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। और इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ईरान की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम सावाक है, ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, और ईरान का सावाक का मुख्यालय तेहरान में है। 9वां देखिए मिस्र की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम मुखबरात है, ठीक है। 10वां देखिए यूनाइटेड किंगडम UK की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम MI है, जिसकी फुल फॉर्म है मिलिट्री इंटेलिजेंस, ठीक है। 5वां व 6 MI6 से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका मुख्यालय MI का लंदन में, स्पेशल ब्रांच है, जॉइंट इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक अल मुखबरात इराक की गुप्तचर संस्था है, जनरल पार्टी इंटेलिजेंस, इसकी फुल फॉर्म है, बगदाद में इराक की अल मुखबरात का मुख्यालय है। स्पेन की देखिए CSID, सेंट्रो सुपेरियर डे इंफॉर्मेशन डेला डिफेंसा, इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लें।
13वां देखिए जर्मनी की BND है, ठीक है, बंडेसेक्चरटेंडेंटिस्ट इसकी फुल फॉर्म है, देख लीजिए ऐसा शब्द है, ठीक है। 1956 में बर्लिन में इसकी स्थापना हुई थी। जापान की नाइचो है, नाइचो कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस, इसका नाम नाइचो है। ये गुप्तचर संस्था है जापान की, टोक्यो जापान में है, नोट कर लें मुख्यालय। उसके बाद 15वां देखिए कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIC है कनाडा की। 16वां देखिए क्यूबा की DGI है, डायरेक्टर जनरल डे इंटेलिजेंसिया, ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी। दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था है ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी स्टेट SSC। 18वां देखिए ऑस्ट्रेलिया की है ASIS कैनबरा में इसका मुख्यालय है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। CBI का आदर्श वाक्य है उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है